आके देखें, जनरल से भी बहुत बदतर हालत है वहाँ पे। तो आपको सीट बढ़ाने की ज़रूरत है, न कि भाड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, भाड़ा बढ़ाते हैं अगर तो आप उस तरह की सुविधा कर दीजिए, क्योंकि बात एक ही पड़ता है, अभी टिकट तो मिलता नहीं है। टिकट के लिए आप तत्काल टिकट ज़्यादातर यहाँ के लोग लेते हैं। दूसरी बात है कि स्लीपर में भी अगर चढ़ रहे हैं तो जनरल जैसा वहाँ पे बर्ताव होता है, उनके पास पूरा भीड़ भाड़ लगा रहता है। तो सुविधा बढ़ाइए आप सीटों की, न कि भाड़ा आप बढ़ाइए। तो ये तो बहुत गलत बात है सरकार की तरफ से। सर, संभावना है कि जो मोबाइल का टैरिफ रेट है वह भी 10 से 15% बढ़ने वाला है। इससे बड़े पैसे वालों का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिडिल फैमिली और लोअर फैमिली के जो लोग हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? महोदय, आपके चैनल के माध्यम से हम क्या कहें। एक समय था, एक दौर थी कि मोबाइल जब से हमारे भारत में आया और सिम चालू हुआ तो देश के लोगों में काफ़ी खुशहाली और दिवाली मनाई गई। और यह नियम था कि लाइफ टाइम का सिम मिल रहा, इनकमिंग कॉल लाइफ टाइम वाली सिम मिल रही थी। और यह क्या हो गया, जो लाइफ टाइम वाला सिम लिए हैं उस पर तो एफआईआर होना चाहिए सरकार पर या उस कंपनी पर। और यह सबसे बड़ी साजिश नरेंद्र मोदी माननीय जो प्रधानमंत्री है उनके द्वारा हो रही है कि जब से अडानी और अंबानी को प्रधानमंत्री महोदय तरजीह दे रहे हैं, पूरे देश का धन कुबेर बना रहे हैं अडानी और अंबानी पर ध्यान दे करके, तब से हमारे देश में जितने भी डाटा वाले हैं, केबल वाले हैं या मोबाइल चलाने वाले हैं, हर कंपनी जो सिम रखने वाली कंपनी है, हर एक लोग टैरिफ को बढ़ा दिए। अब बताइए ना कि लाइफ टाइम का क्या हुआ। BSNL एक अच्छी कंपनी थी, यही बीजेपी वाले देखिए बड़े बड़े सेल को, भेल को, एयरपोर्ट को, रेलगाड़ी के स्टेशन को ये सब बेच रही है। ये बीजेपी, यह तो देश के लिए खतरा का विषय है। हम सवाल करना चाहेंगे कि जब लाइफ टाइम वाली सिम आई थी तो देश में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिसको मोबाइल में पैसा भराने के लिए कोई उपाय और नियम उसके पास नहीं है। इतनी बड़ी गरीबी है कि हर महीना 100 रुपया भी नहीं भरा सकता, ऐसे भी गरीब लोग इस देश में हैं। तो पहले ज़माने में कुछ कंपनियां के लाइफ टाइम वाली सिम लेकर के देश की जनता काफ़ी उत्साहित थी और इनकमिंग कॉल लाइफ टाइम फ्री करने का वादा देश के बड़ी बड़ी कंपनियां ने दी थी। लेकिन क्या हो गया, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद धीरे धीरे वह लाइफ टाइम की चर्चा भी ख़त्म हो गई। अब पहले 100, 150, अब 200। अब कोई ऐसा घर नहीं जिस घर में 2-3 मोबाइल नहीं है। कुल मिला कर के 1500 रुपया हर घर से ले रहे हैं, चाहे अडानी के, अंबानी के, जियो कंपनी के द्वारा ले रहे हों या एन प्रकार ले रहे हों, तो सिम कंपनी वाले भी ले रहे हैं। यह तो आम जनता का बहुत बड़ा शोषण है कि मोबाइल रखने वालों से कम 300-400 रुपया महीना, 500 रुपया महीना। हम तो चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं कि यह देश में शिक्षा सबसे बड़ी संपत्ति है। शिक्षित होने के लिए कोई भी देश की आम जनता को अधिक से अधिक सुविधा देना पसंद करता है। तो देश के लोगों के लिए इंटरनेट फ्री हो जाना चाहिए और कम से कम मोबाइल में फिर से इनकमिंग कॉल लाइफ टाइम बहाल होनी चाहिए। अभी आप ललन जी को सुन रहे थे। सोशल मीडिया में एक बात चल रही है कि आने वाले चंद दिनों में
टोल टैक्स पर दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना होगा। जब 2024 तक टोल टैक्स की ऐसी व्यवस्था नहीं थी, एक तरफ नितिन गडकरी टोल टैक्स बंद करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ अब दोपहिया वालों को भी टोल टैक्स देने की बारी आ गई है। क्या नरेंद्र मोदी का 2014 का अच्छे दिन का यह नमूना है? जुड़े रहें, देखते रहें सही और सच्चा न्यूज़। धन्यवाद।